वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डील करता है सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट से, राइट। चले एंड याद रखें यार, मेमोरेंडम के साथ में सेक्शन 4 जो है उसके साथ में सेक्शन 13 भी है जो बात करेगा ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये दोनों टॉपिक इनफैक्ट एक ही टॉपिक है पूरा का पूरा, मेमोरेंडम प्लस द ऑल्टरेशन इन द रिस्पेक्टिव क्लॉजेज। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम का पूरा जिक्र है वो लिखा है यार सेक्शन 4 में। चले स्टार्ट करें हम मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। तो जो कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 4 में। एक बात, मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेज हैं। सो देयर आर 6 क्लॉजेज। मेमोरेंडम में कितने क्लॉज है? 6 क्लॉज है। याद रखना, ना 5 क्लॉज है ना 7 क्लॉज है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साहब कि मेमोरेंडम में 5 क्लॉज है, मेमोरेंडम में 7 क्लॉज है। भाई ना तो 5 थे कभी और ना कभी 5 होंगे, और ना ही 7 थे ना ही 7 होंगे। सिर्फ और सिर्फ देयर आर 6 क्लॉजेज इन मेमोरेंडम। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे पहला है नेम क्लॉज। तो नाम से पता चल रहा है यार, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है ये मेंशन होगा नेम क्लॉज में, राइट। एक बात। दूसरी बात, कंपनी का स्टेटस क्या है? आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ऐसा नहीं है सिंगल और मैरिड की बात नहीं है। आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, किस तरीके की कंपनी है ये भी आप नेम क्लॉज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा क्लॉज होता है जिसका नाम क्या है? आपका नेम क्लॉज। सेकंड जो क्लॉज होता है वो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। बहुत लोग इसको सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं। हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोले या सिचुएशन क्लॉज बोले, वन एंड सेम थिंग है। इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का ऑफिस है एमपी में। सब एमपी में मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदौर में है। इंदौर में एक बहुत फेमस प्लेस है साहब जिसको हम बोलेंगे पलासिया, राइट। पलासिया में भी मेरा ऑफिस है साहब एबी रोड पे, राइट। अब याद रखना, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये चीज मेंशन नहीं होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ये भी मेंशन नहीं होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ये भी मेंशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी किस स्टेट में है ये मेंशन रहेगा। मतलब अगर किसी कंपनी का मैं एमओए उठाऊं और उस कंपनी का मैं रजिस्टर ऑफ मेमोरेंडम पढ़ना चालू करूं और रजिस्ट्रेशन क्लॉज को पढ़ना चालू करूं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पता चलेगा कि ये कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी एमपी में है, या राजस्थान में रजिस्टर्ड है, या दिल्ली में रजिस्टर्ड है। आपको सिर्फ यही पता चल सकता है, इसके अलावा और कुछ पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज होता है? सेकंड क्लॉज, जिसको हमने क्या बोला है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, राइट। वन बाय वन हम सारे क्लॉजेस की बात करेंगे कि क्लॉज क्या है हमारे पास, राइट। थर्ड क्लॉज होगा जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये होगा थर्ड क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में नाम से लग रहा है यार, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट करेगी, ये चीज आपको कहाँ लिखनी पड़ती है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार सर आप तो एक काम करो, आरओसी को बोला है आपने कि सर मुझे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आरओसी ने बोला बेटा काम क्या करोगे? आपने बोला सर ये बाद में देखेंगे। यार आज की हमें नहीं पता कुछ भी, ये तो बात की बात है, भविष्य के गर्भ में क्या चीज है ये हमको नहीं पता। लॉ ने बोला फालतू बकवास नहीं, हमको आज चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट क्या करोगे।
बहुत लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, सब ऑब्जेक्ट भी कुछ डाल देते हैं, फिर सोचते हैं करना क्या है, और वो कंपनी उनकी चलती रहती है विदाउट एनी टर्नओवर, 2-5 साल तक भी चलती रहती है। तो लॉ ने बोला दिमाग में क्लियर करो कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई है। आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कोई चीज की ट्रेडिंग करेंगे, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप क्या काम करेंगे, वो वर्क, आपको नेचर ऑफ वर्क, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। बराबर है। चले, चौथा, फोर्थ है आपका लायबिलिटी क्लॉज। अब ये लायबिलिटी क्लॉज क्या है? अरे भाई, हमने पढ़ा है सेक्शन 3 में कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी कंपनी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये रहेगा मेंशन लायबिलिटी क्लॉज में कि भाई मेरी कंपनी का लायबिलिटी किस नेचर की है। मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को बिलोंग करती है, मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल या लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल नेचर की है, या मेरी कंपनी की लायबिलिटी, मेरी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या है साहब, अनलिमिटेड है। याद रखना, जब भी हम ये लायबिलिटी शब्द यूज करेंगे हम बात करेंगे मेंबर की लायबिलिटी, राइट। याद रखना, कंपनी की लायबिलिटी तो क्या होती है, अनलिमिटेड। मतलब अरे भाई, फॉर एग्जांपल रिलायंस है और इसमें अंबानी जी हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर बात किसकी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं? जब भी हम लायबिलिटी क्लॉज में जिक्र करेंगे तो हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स मुकेश अंबानी की है, या गारंटी है, या अनलिमिटेड है। हम सिर्फ और सिर्फ मेंबर की लायबिलिटी की बात करते हैं। आपको याद होगा, लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड। गारंटी कंपनी, अगर गारंटी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, उसमें मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट गारंटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी, जो वो पे करेगा किस टाइम पर, वाइंडिंग अप के टाइम पर। मेंबर ने कुछ गारंटीड अमाउंट के लिए वादा किया है कंपनी से, और जो पे करेगा वो वाइंडिंग अप के टाइम पर, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, गारंटी कंपनी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली मतलब मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये हमारा चौथा क्लॉज हुआ, जिसको हमने प्रेम से क्या बोला है यार, लायबिलिटी क्लॉज। पांचवा क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज इज अवर कैपिटल क्लॉज। अब ये पांचवा क्लॉज क्या बोल रहा है, मेरी कंपनी की कैपिटल क्या है वो हमको बातचीत करनी है। अब ध्यान से, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा रहेगा, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, सब हम 2 पर्सन ने मिलकर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, हमने रखी कैपिटल 1 लाख रुपए। इसका मतलब लिखा क्या रहेगा, 10,000 शेयर्स, 10 रुपीज फेस वैल्यू वाले, ये कंसेप्ट लिखा रहेगा कि इस कंपनी ने इतने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। बराबर है, ध्यान से। तो कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल रहेगी, इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अरे भाई, आपने पढ़ा होगा कैपिटल बहुत तरह की, ऑथराइज, इशूड, पेड अप, अनपेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, राइट। ये जमाने भर की जो कैपिटल होती है उसमें सबसे ऊपर जो कैपिटल होती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल जो होती है वो सबसे मैक्सिमम कैपिटल होती है। एंड मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। और लास्ट वाला जो क्लॉज है इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या बहुत लोग इसको एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा होता है, इसमें साहब ये टेबल फॉर्मेट में रहेगा। पहली बात तो यहां पर 1 2 मिस्टर ए, मिस्टर बी, इनका एड्रेस, इनका ऑक्यूपेशन और इनका ऑक्यूपेशन ये रहेगा। फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने लिए हैं, इन्होंने सब 5,000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। 5,000 शेयर 10 रुपए के, तो ये कंपनी में 50,000 डालेंगे, ये भी कंपनी में 50,000 डालेंगे।
और ये साइन करेंगे मिस्टर ए और बी। इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। ये चीज हमारे काम की है, राइट। तो ओवरऑल आपके 6 तरह के क्लॉज होते हैं। अच्छा, इनको हम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं। हु आर दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्लॉजेज हैं वो ओवरऑल 6 क्लॉजेज का जिक्र है कि भाई मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलें, एग्जाम में अगर आता है कि भाई कितने क्लॉज होंगे तो आपको ये 6 के 6 क्लॉज लिखने हैं। और इनको लिखने का तरीका भी है कि आपको ऐसा नहीं है पहले आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज लिख दे फिर कैपिटल फिर नेम क्लॉज है, ऐसा नहीं है, राइट। आपको बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। टोटल कितने क्लॉजेस हैं? 6 क्लॉज है हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें कोई दूसरे तरीके से हम कि भाई मेमोरेंडम को अगर हमको याद करना है क्लॉजेस तो क्या कंसेप्ट है लेकर याद कर रहे हैं कि भाई 6 क्लॉज हम कैसे याद रखेंगे, राइट। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक स्टोरी याद रखनी है। आपको ये पूरे के पूरे 6 क्लॉज समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिन है। अब कंसेप्ट क्या है? ओके, so there are 6 clauses in memorandum, करेक्ट। तो 6 क्लॉज हैं। हम 6 क्लॉज को याद करने की कोशिश करें कोई स्टोरी की तरह कि भाई किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मिस्टर प्रेम। अब क्या हुआ यार, ये मिस्टर प्रेम एक दिन अपने घर से निकले, ठीक है। बारिश का मौसम था। मिस्टर प्रेम घर से निकले और इन्होंने देखा यार तो इनकी बाइक पंचर थी, ठीक है। अब मिस्टर प्रेम ने बोला यार मुझे जाना है साहब, सीए इंटर की क्लास जाना है मुझे। तो प्रेम ने क्या करा, प्रेम ने बोला चलो यार एक काम करते हैं बाय बस चलते हैं। प्रेम अपने घर से निकला। घर से निकला, थोड़ी दूर ही आगे देखा तो वहां पर एक मैडम जा रही थी। तो प्रेम ने सबसे पहले प्रेम ने देखा कि यार मैडम के पास अम्ब्रेला नहीं है, छाता नहीं है। तो प्रेम ने बोला चलो यार बारिश का मौसम है, मैडम को थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, प्रेम ने मैडम को अम्ब्रेला दिया और मैडम से सबसे पहले पूछा आपका नाम क्या है, राइट। तो मैडम ने बताया कि मेरा नाम है सिमरन। ये क्या हो गया, नेम क्लॉज। अरे भाई कंपनी का नाम क्या है ये कहाँ लिखा रहेगा यार, नेम क्लॉज में। एक बात, थोड़ा और आगे चले, दोनों की बातें चालू हुई। फिर प्रेम ने बोला आप कहाँ रहते हो? तो मैडम ने बोला भाई चांदनी चौक में, चांदनी चौक में वहां पर जो तीसरी गली है वहां पर हम रहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, राइट। मेरी कंपनी कहाँ है, कौन से स्टेट में मेंशन है, ये कहाँ लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। थोड़ा और आगे चले, फिर प्रेम ने, फिर वो मैडम ने प्रेम की कॉलर पकड़ के बोला तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन, आपने मेरा नाम पूछा साहब, आपने ये पूछा कहाँ रहते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो प्रेम ने बोला साहब ऐसे ही मैं तो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जीके इंक्रीज कर रहा हूँ अपनी। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है ये कहाँ लिखा रहेगा यार, ये लिखा रहेगा साहब आपका मेमोरेंडम में। अच्छा, आप कैपिटल क्लॉज लायबिलिटी क्लॉज को इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर फिर बाद में प्रेम ने पूछा कि आपके फादर करते क्या हैं, सब बिजनेसमैन हैं, सैलरी हैं, और मतलब क्या काम करते हैं, सब जॉब वाले हैं, करते क्या हैं। मतलब प्रेम के दिमाग में क्या है कि भाई शादी के बाद वो दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर्पस के लिए पूछा है उसने। तो फादर क्या करते हैं, मतलब वो जुगाड़ कर रहा है किस चीज की, कैपिटल की, दैट इज कॉल्ड कैपिटल क्लॉज।
फिफ्थ, राइट, दहेज लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिफ्थ है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। सिमरन ने बोला मेरे पापा की तो साहब 2-4 बिजनेसेस हैं और बिजनेस में अच्छा खासा पैसा है, मस्त टीडीएस भरते हैं और एडवांस टैक्स भी जमा करते हैं। अब तो प्रेम के दिमाग में आया कि चलो यार बिजनेस सेटअप हो गया अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीए का काम भी यहीं से मिल जाएगा, फादर इन लॉ से मिल जाएगा। फिर प्रेम सब कुछ सोच के साहब रात को सोया था कि बस यार सुबह एक काम करेंगे, अपना बैग तैयार और बैग तैयार लेके ससुराल में जाके रहेंगे और वहीं आराम से जिंदगी काटेंगे। प्रेम सो गया वहां पर घर पे रात को, और सुबह जैसे ही उठा उसके डोर बेल बजी। डोर बेल के वहां जैसे ही डोर उसने ओपन करा अपने फ्लैट का, देखा तो साहब सिमरन बोल रही कि यार मैं अपने फादर का घर छोड़कर आ चुकी हूं हमेशा के लिए। 3 बैग इस तरफ, 3 बैग इस तरफ सिमरन के रखे हैं। तो वो बाय द वे अभी फॉर द टाइमिंग क्या बन गई है, इसकी लाइबिलिटी बन गई है। तो ये हमारा लाइबिलिटी क्लॉज है। फिर भी प्रेम ने बोला कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं साहब, पैसा तो हाथ का मैल है, जब हाथ धोएंगे तो अपने आप पैसा गिर जाएगा। तो इन्होंने बाद में क्या करा, दोनों गए और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और शायद कोर्ट मैरिज में दोनों पर्सन साइन करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। तो ओवरऑल ये हमारे सीक्वेंस से 6 क्लॉज याद करने का तरीका हुआ कि भाई यहाँ पर कितने क्लॉजेस होते हैं। प्रेम कहानी याद रखें, प्रेम एंड सिमरन की, आपका समाधान हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल 6 तरह के क्लॉजेस हैं मेमोरेंडम के। चलें चार्ट से देखें कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फर्स्ट चार्ट है। सबसे पहला क्लॉज कौन सा क्लॉज है यार, नेम क्लॉज। और मैंने बोला है भाई नेम क्लॉज में कंपनी का नाम रहेगा और कंपनी का स्टेटस रहेगा। मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, किस तरह की कंपनी है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने बोला मेमोरेंडम पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे क्या लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। बट अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो लॉ ने बोला यार आपको फिर कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपकी कंपनी कौन सी है, अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको ये दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, आपका सिर्फ नाम रहेगा। आपको आपको रिक्वायर्ड नहीं है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना। और सेक्शन 8 कंपनी को कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे यार, सेक्शन 8 कंपनी। और ये हमारा है फर्स्ट क्लॉज जिसका नाम क्या है, नेम क्लॉज। सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन ऑफिस क्लॉज। अब मैंने बोला है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहेगा, सब ये नहीं लिखा रहेगा कि आप एमपी में, इंदौर में, एबी रोड में, पलासिया में, फलाने फलाने स्क्वायर में आप ऐसी जगह रहते हो ना, ऐसा नहीं मेंशन रहेगा। सिर्फ क्या लिखा रहेगा, आपका स्टेट क्या है, किस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, सिचुएटेड है, ये मेंशन रहेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस या इसको प्रेम से क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफिस क्लॉज। थर्ड आपकी कंपनी बनने के बाद क्या ऑब्जेक्ट करोगे, अरे भाई आप जूते बेचोगे, आप चप्पल बेचोगे, आप क्या काम करोगे, ये चीज कहाँ रहेगी सब, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। व्हाट फॉर विच पर्पस यू आर इनकॉर्पोरेटिंग योर कंपनी, आपका उद्देश्य क्या है, आप सर्विस सेक्टर में जाओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ट्रेडिंग करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, क्या करोगे वो लिखना है आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या गारंटी कंपनी होगी, और लिमिटेड बाय शेयर्स होगी उसमें मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, अप टू दी अनपेड ऑन दी शेयर्स हेल्ड। जितना अमाउंट आपका अनपेड है मेंबर का देना कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ आपकी उतने रुपए की ही लाइबिलिटी रहेगी, इससे ज्यादा की आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है दो तरह की, जिसमें मेंबर देता है गारंटी की भाई इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मैं एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी को। वो कंपनी कौन सी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
अब to the assets of the company in the winding up or within 1 year after he ceases to, अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में मेंबर था और इन द नेक्स्ट 1 ईयर आने वाले 1 साल के अंदर जब से वो मेंबर नहीं रहा, राइट, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2022 को मिस्टर ए आपकी कंपनी में मेंबर है एंड आपकी कंपनी का 10 अक्टूबर 2022 को आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो लॉ ने बोला इस केस में ए भी जिम्मेदार रहेगा, ए भी आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा इस वाले पॉइंट के रेफरेंस में, राइट, कि अगर आपकी कंपनी में कोई मेंबर है और वो सीजेस टू बी द मेंबर हो गया, सीजेस टू बी द मेंबर मतलब अब वो कंपनी में मेंबर नहीं रहा, इसको हम क्या बोलेंगे लॉ की लैंग्वेज में, ceases to be a member। अगर वो कोई व्यक्ति था मेंबर आपकी कंपनी में बट अब वो मेंबर नहीं रहा, तो लॉ ने बोला भाई तेरी लायबिलिटी 1 साल, मतलब इस डेट से अगर इस डेट से 1 साल के अंदर अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो आपका जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, वो आपको देना पड़ेगा, आपका नाम हम कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट में डाल देंगे, राइट। चले, और आपको अमाउंट देना पड़ेगा टू कॉस्ट और चार्जेस और एक्सपेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप, राइट। चले, the word in the case of private public limited company और private in case of a private limited company omit कर दिया, for government company गवर्नमेंट के लिए एग्जम्पशन है अलग से और कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये कैपिटल जो होगी, ये कैपिटल क्लॉज में आपकी कंपनी की कैपिटल क्या होगी, एंड दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट। इसको हम प्रेम से बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी, राइट। और ये कहाँ लिखी रहेगी, कैपिटल क्लॉज में। इशूड कैपिटल, ये कैपिटल, वो कैपिटल, और कोई भी नहीं लिखी रहेगी आपकी कहाँ पर, मेमोरेंडम के क्लॉज में। सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल का। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर। आपने बोला मेरी कंपनी की कैपिटल 10 लाख होगी, तो क्या लिखा रहेगा, 1 लाख शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू के, ये लिखा रहेगा आपका कहां पर, कैपिटल क्लॉज में। और लास्ट क्लॉज में होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बराबर है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो भी पर्सन मेमोरेंडम को साइन कर रहा है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि भाई आप कौन हो, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हो। ये वाला एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, दे आर कॉल्ड एज अ सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। चले, एंड ओपीसी के केस में नेम ऑफ द पर्सन हु विल बिकम द मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर्स, मतलब यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम भी लिखना पड़ेगा। अरे भाई ओपीसी में 2 पर्सन होते हैं ना यार, एक होता है सोल मेंबर और एक होता है नॉमिनी। नॉमिनी का काम क्या है भाई, जब सोल मेंबर की डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उस केस में वो उस कंपनी का सोल मेंबर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है नॉमिनी एंड सोल मेंबर का इन केस ऑफ कंपनी ओपीसी। तो हमारे पास ओवरऑल 6 क्लॉज है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड या सिचुएशन ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, राइट। तो ये 4 तरह के क्लॉजेस हैं हमारे मेमोरेंडम में। चले भाई थ्योरी देखें, कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। पहली बात तो टू क्लॉज 56 बात करता है किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन की। चले, तो मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्रीवियस ऑफ द कंपनी लॉ। अरे भाई आपने कंपनी 2014 में बनाई, उसमें आपने मेमोरेंडम बनाया, फिर बाद में आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर कर दिया, इसको भी हमने मेमोरेंडम बोला है। आपने कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन कर दिया, मेमोरेंडम बोला है। आपने रजिस्टर्ड ऑफिस नेम क्लॉज में ऑल्ट्रेशन कर दिया, लायबिलिटी क्लॉज में ऑल्ट्रेशन कर दिया, इसको भी आपने मेमोरेंडम बोला है, राइट। तो मतलब इन्होंने क्या बोला है, डेफिनेशन को फिर से पढ़ें। मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ओरिजिनली फ्रेम्ड इट मींस हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन, अरे हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर।
ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब वो वाला मेमोरेंडम जो हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनाया था, राइट। एंड ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड के लिए हम जाएंगे सेक्शन 13 पे, राइट। याद रखना सब सेक्शन 13 जो है वो बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे सर आप सेक्शन नंबर याद कराओ, भाई कोई टेंशन नहीं है यार। 1+3 इज इक्वल्स टू 4, और 4 में काहे का कंसेप्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और 1+3 में काहे का कंसेप्ट है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिंपल, आपको सेक्शन याद हो गया है, आप जिंदगी में कभी भी इस सेक्शन को नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये हमारा क्लॉज है, कौन सा वाला यार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आगे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ, सेक्शन 4 में भैया कंटेंट दिया है, और सेक्शन 4 में कितने क्लॉजेज हैं, 6 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज काय का है, नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम शेल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। बहुत बढ़िया, नाम क्लॉज में नाम ही रहेगा, हमको पता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होगा, एलटीडी लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। आगे अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब हम बात करें एनपीओ की, मतलब हम बात करें एनजीओ की, तो आपको ना तो प्राइवेट लगाना है शब्द नाम के पीछे, ना ही लिमिटेड शब्द। सिचुएशन क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, द सिचुएशन क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट का नाम लिखा रहेगा भाई मेरे, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी किस स्टेट में मेंशन है ये चीज लिखी रहेगी। कहां पर, सिचुएशन ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी इसको हम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपकी कंपनी बनने के बाद क्या उद्देश्य से काम करेगी। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरटू, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में। लायबिलिटी क्लॉज की बात करें, the liability clause of memorandum shall state as to whether the liability of a member of a limited या unlimited, सब कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, ये चीज मेंशन रहेगी। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। द मेमोरेंडम शैल स्टेट दैट द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर shall be limited to the amount unpaid on the shares held by him. In case of company by guarantee, the memorandum shall state that liability of every member shall be limited to the amount that he is undertaking to pay. जितना व्यक्ति देने के लिए तैयार है गारंटीड अमाउंट, बट याद रखना गारंटी कंपनी के केस में गारंटीड अमाउंट मेंबर सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर देगा। जब मेरी कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न चल रही है तब वो देने के लिए अलाइबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर कंपनी ने गारंटीड अमाउंट मांगा है ड्यूरिंग इट्स गोइंग कंसर्न, वो भी वैलिड नहीं है, कंपनी को कोई राइट नहीं है, राइट। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सिर्फ आप अमाउंट मांगोगे या आप पे करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे ही देना है। The liability of a member shall arise only if the company is wound up while he is a member or within 1 year of cessation of his membership। इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला यार कि लाइबिलिटी क्या रहेगी भाई आपकी, जब आप मेंबर हो या मेरी कंपनी, आपकी लाइबिलिटी रहेगी 1 साल तक जब से आप हटे हो, और वो भी कब, जब आपने अनपेड अमाउंट है, अगर पूरा का 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए दे दिए हैं तो आपकी जीरो लाइबिलिटी। The liability of members shall be limited for the payment of such debt as the company had incurred before he ceases to be the member। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी डेट के लिए रहेगी जो आपने अपने मेंबरशिप हटने के पहले सारे क्रिएट करे हैं, या एक्सपेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को मीट आउट करने के लिए, या एडजस्टमेंट ऑफ द राइट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, अरे भाई वाइंडिंग अप के टाइम पर जो भी मेरी कंपनी की एसेट्स में कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है सो डेट हम अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाए, उस हर व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी। वाइंडिंग अप के टाइम पर मेंबर नहीं होता, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस टाइम पर जो भी पर्सन होगा, आपके डेटर्स को भी हम कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे,
मेंबर को भी बोलेंगे हर व्यक्ति जो कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूट करता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सो दैट हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाए, हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाए, या और कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट कर पाए, तो हर उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटरी। पांचवा क्लॉज कौन सा यार, नेम क्लॉज। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल द मेमोरेंडम शैल कंटेन द नेम क्लॉज। मेरी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा, नेम क्लॉज, सॉरी कैपिटल क्लॉज की बात है, कैपिटल क्लॉज लिखा रहेगा। द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट the amount of share capital with which the company is registered, that is authorized share capital, the division of authorized share capital into number of share। 10 लाख की कैपिटल इन्वॉल्व है, 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ये बाइफिकेशन रहना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात, कंपनीज एक्ट ने अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होने के बाद पहले के जमाने में, पहले के जमाने में मतलब जब 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था, तब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या मेंशन था कि आपको अगर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है फॉर विच यू नीड टू कंट्रीब्यूट ₹1 लाख, 1 लाख रुपए आपको बना देना पड़ेगा, तो आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। अच्छा, फिर बाद में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने अमेंड कर दिया। अब ये मिनिमम जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है 1 लाख, 5 लाख वाली, राइट, सब हम उस टाइम पे कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। अब लॉ ने बोला भाई याद रखना, कोई भी मिनिमम मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। अब मेरा सवाल है, क्या हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद जीरो कैपिटल? आंसर है नो। याद रखना, आपको कुछ ना कुछ तो कैपिटल रखनी ही पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे कैपिटल क्लॉज। बहुत ध्यान से, 2 मेंबर हैं, आप 5-5 हजार रुपए दोनों ने दिए और दोनों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली 10,000 रुपए में, 10,000 की कैपिटल से, ये अलाउड है, राइट। याद रखना, कुछ ना कुछ तो कैपिटल होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मिनिमम एज प्रीवियसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। जीरो कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, सिंपल लॉजिक है। अगर आपने जीरो कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो कैपिटल क्लॉज में क्या लिखोगे आप? कैपिटल क्लॉज में क्या लिखना पड़ता है, मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल का वाइफिकेशन क्या है। अगर आपने जीरो कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब जीरो कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, तो ऑथराइज कैपिटल, ये कैपिटल क्लॉज में जो कंपलसरी है वो चीज तो नहीं मेंशन है, और यहाँ पर क्या लिखा है, शेल, मेमोरेंडम में कंपलसरी कैपिटल क्लॉज होना चाहिए। फिर से शेल, शेल जब जब होगा तब तब कंपलसरी होगी वो चीज, राइट। चलें, सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम shall state the name of share that each subscriber has, number of share that each subscriber has agreed to subscribe, right। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लेने के लिए तैयार हो वो मेंशन रहेगा कहां पर, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। हर सब्सक्राइबर्स को कम से कम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। वही फिर बात है भाई, अगर आपने जीरो कैपिटल से इनकॉर्पोरेट कर दी तो आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमने जो बात की है, यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे भाई, ये वाले कॉलम में जीरो जीरो पॉसिबल नहीं है, राइट। इसलिए हमने कंक्लूड किया है, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन वाली बात है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि भाई आपको क्या जीरो कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ये इसका जवाब हाँ या ना में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, राइट। फिर से देखो, यहाँ पर शेल लिखा है, शेल स्टेट द नंबर ऑफ शेयर दैट ईच सब्सक्राइबर्स हैज अग्रीड टू टेक। इसलिए लॉ ने क्या बोला, भाई 1 शेयर तो ले ले तू। द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय ईच सब्सक्राइबर शेल बी इंडिकेटेड अपोजिट टू हिज नेम, हमने वही लिखा है टेबल में। एक्स्ट्रा शॉर्ट फॉर ओपीसी नॉमिनेशन क्लॉज। इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन नंबर रिकॉल करते जाओ, डेफिनेशन का सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 2 क्लॉज 62 है।
The memorandum shall state the name of a person who in the event of death or incapacity of the subscriber shall become the member of the company. अब आपको बनाना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना हंसी खेल नहीं है, ये चीज हमको भी पता है, ये चीज लॉ को भी पता है कि यार ये व्यक्ति नहीं बना पाएगा। तो लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं है, हमने आपको कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स दिए हैं। आपको लॉ ने क्या बोला, हमने आपको रेडीमेड फॉर्मेट दिए हैं। आपकी कंपनी की जो भी नेचर ऑफ लायबिलिटी है, आप उसके हिसाब से वो फॉर्मेट चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेरे लिए टेबल ए है जिसमें एक रेडीमेड फॉर्मेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आप उसमें रिक्विजिट चेंजेस कर लें और आपका मेमोरेंडम तैयार हो गया साहब, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे टेबल बी की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, वो बात करें। टेबल सी की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये बात करें हम। टेबल डी की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल और मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये ए बी सी डी ई आपको 5 तरह की रेडीमेड टेबल दी है, जिसमें किसका फॉर्मेट है यार, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का फॉर्मेट है, राइट। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो ये हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट हुआ। चले हम एक लाइव फॉर्मेट देखते हैं कि भाई ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट है किस चीज का यार, मेमोरेंडम फॉर्मेट का। बहुत ध्यान से जब भी आप किसी भी कंपनी का एमओए चेक करोगे तो आपको ये 6 क्लॉज सीक्वेंस से मिलने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए हमने एमओए में देख लिया है पूरा का पूरा कंसेप्ट, हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट चार्ट से देख लिया है, हमने पूरा का पूरा एमओए का कंसेप्ट थ्योरी नोट से देख लिया है। अब बारी है किस चीज की यार, मेमोरेंडम में प्रैक्टिकल फॉर्म कैसा होता है। एक्चुअल में जो हमने बात की है वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज है या उसका वास्तविकता से कोई संबंध है, हम इस चीज को देखते हैं। चले तो ये एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, अगर आप ध्यान से देखें क्या क्या लिखा है यहाँ पर, परसुएंट टू शेड्यूल 1 सेक्शन नंबर 4 एंड 5 का रेफरेंस है। सेक्शन 4 बात करता है मेमोरेंडम की एंड सेक्शन 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, राइट। जो फॉर्म प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है मेमोरेंडम का, वो फॉर्म नंबर है INC 33 वाला फॉर्म, राइट। जो जो मार्क हो रहा है आप वो देखते जाएं। फॉर्म नंबर कौन सा है, INC 33। इनकॉर्पोरेशन 33 वाला एक फॉर्म है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट होता है। स्पाइस प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का एक फटाफट वाला तरीका जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइस प्लस। तो इसका नाम क्या है, स्पाइस प्लस कहते हैं INC 33। पहले आज से 4 साल पहले फॉर्म आते थे PDF में डाउनलोड करके फिल करके, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आने लगा है। इसका मतलब क्या है, अब आपको अलग से डाउनलोड का ऑप्शन बाद में आता है, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली फिल करना पड़ता है वो पूरा का पूरा फॉर्म। ध्यान से देखें, हमने बात करी है टेबल का जिक्र किया है भाई, जो भी चीज हम देखते हैं वो बिल्कुल सही होती है, राइट। टेबल ए में कौन सी कंपनी होगी, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वही कंसेप्ट है। टेबल ए का जिक्र है, आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वहीं से स्क्रॉल डाउन करके टेबल ABCDE है। जैसे ही आपने टेबल ए सेलेक्ट करा, रेडीमेड फॉर्मेट जैसा बन के आ गया, इंफॉर्मेशन तो आपको डालनी पड़ेगी। टेबल ए कौन सी कंपनी के लिए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द नेम ऑफ द कंपनी, आपको इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा कंपनी का नाम क्या है। जैसा कि मैंने फिल आउट किया है,
रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का ऑफिस किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपको वो स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ता है स्क्रॉल डाउन करके। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, इस चेक बॉक्स में आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टाइप करना पड़ेगा। अरे भाई ये तो आरओसी आपको बाय डिफॉल्ट नहीं देगा, ये तो आपको जो काम करना है वही आप फिल आउट करोगे। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, फर्दरेंस, मतलब मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए तो 3B में आपको फर्दरेंस वाला ऑब्जेक्ट कोई लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लायबिलिटी की। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर लिमिटेड बाय शेयर इज टू अनपेड अमाउंट। भाई सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी क्या रहेगी आपकी, अनपेड अमाउंट के बराबर की रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड एंड द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी कंपनी की कैपिटल कितनी है, ये देखो साहब 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। मेरी कंपनी की कैपिटल 1 लाख है और वाइफिकेशन दिया है कि भाई 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के भाव से। तो ओवरऑल मैंने जो कैपिटल इनकॉर्पोरेट करनी है वो 1 लाख वाली कंपनी है। फिर डिक्लेरेशन है और ये रहा आपका 6वें नंबर पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, राइट। देखो ध्यान से क्या लिखा है, सब्सक्राइबर डिटेल। जैसे ही हम इसको फिल आउट कर देते हैं पूरे फॉर्म को, फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। इसमें नेम आता है सब्सक्राइबर का, एड्रेस आता है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन आता है, डिन नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर ये आता है। कितने शेयर किसने लिए हैं, 2 मेंबर हैं, 5-5 शेयर, 5-5 हजार शेयर लिए हैं, टोटल 10,000 इक्विटी शेयर हो गए हैं। और इनका डीएससी आपको लगाना पड़ता है। और एक रहता है प्रोफेशनल का, भाई प्रोफेशनल में मेरी इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो ये सारा का सारा डिक्लेरेशन, ये सारा का सारा आपका एमओए का कॉन्सेप्ट है। आईएनसी 33 है जो एमओए का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, राइट। तो इसके साथ में हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है भाई मेमोरेंडम के ऊपर। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है सेक्शन 4 की, और सेक्शन 4 बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। थैंक यू।